वाला हूँ। सब कुछ मतलब सब कुछ, यानी मैं आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसका रख रखाव कैसे किया जाता है और इसको कितने समय में आपको बदल लेना चाहिए, ये कहाँ पर मिलता है और जो दूसरे मुख्य मुख्य सिलिकॉन कंडोम हैं उनसे इसके डिफरेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गाइस ये वाला सिलिकॉन कंडोम है जिसे हम ड्रैगन या मिनी ड्रैगन कंडोम कहते हैं। मैंने ड्रैगन नाम इसलिए लिया क्योंकि ड्रैगन इसका ही एक बड़ा रूप होता है। ये सिलिकॉन कंडोम है। सिलिकॉन का मतलब ये है कि ये सिलिकॉन का बना हुआ है, इसका जो मटेरियल है वो सिलिकॉन का बना हुआ है। सिलिकॉन क्यों इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन की जो फील होती है, यानी जब आप उसको टच करते हैं तो वो एकदम से स्किन जैसी फील वाला होता है। दूसरे गाइस, जो आम कंडोम दुकान पे मिलते हैं वो होते हैं लेटेक्स मटेरियल के बने हुए, उनके कंट्रास्ट में भी हम इसको सिलिकॉन कहते हैं। इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चाहे वो ड्रैगन कंडोम हो, मिनी ड्रैगन कंडोम हो, वंडर कंडोम हो या दूसरे सिलिकॉन कंडोम हो, बेल्ट कंडोम को छोड़कर इनका इस्तेमाल पुरुष अपने अंग का साइज बढ़ाने के लिए मुख्य तौर पर करते हैं, क्योंकि इसका आगे का हिस्सा सॉलिड होता है और जब इसे पुरुष अंग पर पहना जाता है तो पुरुष अंग का साइज बढ़ जाता है। तो इनको हम कहते हैं सिलिकॉन कंडोम। इनकी एक दूसरी खास बात होती है कि ये रीयूजेबल होते हैं, यानी आप इनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद साधारण कंडोम की तरह फेंकते नहीं हैं, बल्कि आप इनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये है मिनी ड्रैगन कंडोम। आज की वीडियो में मैं आपको इसके साइड बाय साइड रख के दिखा रहा हूं। ये है ट्रांसपेरेंट मिनी ड्रैगन कंडोम। सेम वही दो होल हैं इसमें, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए। अब मैं मुख्य तौर पर बात इसके बारे में करने वाला हूं, इसको एक साइड रख देता हूं। गाइज, ये जो ट्रांसपेरेंट मिनी ड्रैगन कंडोम है ये आगे से काफी सॉलिड है। कितना सॉलिड है, चलिए मैं आपको इसे नाप कर भी दिखाता हूं। गाइज, ये आपने देखा, ये तकरीबन 2 इंच सॉलिड है, यानी जब आप इसे अपने अंग पर पहनते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 इंच तो आपके अंग के साइज में इंक्रीज यानी वृद्धि हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। मैं इसको पहना कर भी आपको दिखाऊंगा पहनने के तरीके के बारे में। दूसरी गाइस बात यह है कि ये इस्तेमाल क्यों होता है आपको पता लग गया। यहां पे क्लियर कर दूं कि इसका इस्तेमाल अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए या फिर एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए नहीं किया जाता है। अच्छे से समझ लीजिए। तो आपने देख ली इसकी बनावट, इसमें ये वाला होल है एंट्री के लिए, यहां से आप अपने अंग को डालते हैं और ये टेस्टिकल पर पास हो जाता है। कैसे, जब मैं पहनने के तरीके के बारे में बताऊंगा तब आप देख सकते हैं। अब गाइज, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, बस फर्क इतना है कि इसको पुरुष अपने अंग पर जब पहन लेते हैं तो अंग दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसको पहनने के बाद अंग दिखाई देता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जैसे कि मैंने इसके अंदर ये थर्मोकोल का एक ये छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है और मैं अगर ऐसे करके दिखाऊं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे थर्मोकोल का टुकड़ा ही मोटा हो गया है। आप इसे ऑप्टिकल इल्यूजन समझ सकते हैं। जैसे कि कोई चीज होती है, उसके ऊपर जब शीशे का टुकड़ा रख दो तो वो चीज मोटी दिखाई देने लगती है। इसी तरह इसका फायदा यह है कि जब इसके अंदर पुरुष अंग चला जाता है तो पुरुष अंग मोटा दिखाई देता है। ये उन लड़कों के लिए डिजाइन किया गया है जो सिलिकॉन कंडोम का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं उसे पहनने के बाद भी उनका अंग दिखाई देता रहे, जबकि इसको पहनने के बाद पुरुष अंग दिखाई नहीं देता है। हालांकि इसके अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे हैं। अब मैं आपको इसकी लंबाई भी नाप कर दिखा देता हूं कि टोटल कितना लंबा है। मैंने शुरू में बताया कि 2 इंच आगे सॉलिड है, मान लीजिए कि 1.5 से 2 इंच सॉलिड है। अब मैं इसकी पूरी लंबाई आपको बता देता हूं, यहां से यहां तक की। गाइस, देख सकते हैं ये 7 इंच लंबा है। इसका मतलब यह है कि 7 इंच लंबा होने का मतलब यह है कि यह आपके अंग के साइज को 7 इंच कर देता है। लेकिन सिर्फ 7 इंच ही नहीं करता, और भी लंबा कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है। ये देखिए, ये स्ट्रेच हो सकता है। डिपेंड करता है आपका अंग ऑलरेडी कितना लंबा है, उसमें 2 इंच तक की वृद्धि आराम से कर सकता है। ये इसकी बात हो गई। नसों के डिजाइन की बात करूं तो इसमें नॉमिनल सा यानी नामचारे का नसों का डिजाइन बनाया गया है। नसों के डिजाइन में ये जो है क्लियर विनर है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं नसों का डिजाइन ज्यादा क्लियर है।
तो ये नसों के डिजाइन में इतना प्रोमिनेंट इस पर नसों का डिजाइन नहीं है। अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली कि इसका फायदा क्या है। पुरुष अपने अंग का साइज बढ़ाने के लिए करते हैं। 1.5 से 2 इंच ही आगे सॉलिड है और टोटल लंबाई इसकी 7 इंच है। ये आपके अंग को 7 इंच या उससे ज्यादा बढ़ा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम अंग के साइज, मिनिमम साइज कितना होना चाहिए अंग का? इसका इस्तेमाल करने के लिए अंग का मिनिमम साइज 3.5 इंच तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 3.5 इंच से भी कम होगा तो गाइज आप देखिए कि आपका अंग जो है कहां तक आके रह जाएगा। यहां तक आके, यहां ये है 3.5 इंच, अंग यहां तक रह जाएगा। ये जो हिस्सा है ना, ये बिल्कुल फ्लेक्सिड यानी ढुलमुल पड़ा रहेगा, एकदम से ढीला पड़ा रहेगा और इस तरह से मिलन नहीं हो पाएगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम साइज 3.5 इंच तो होना ही चाहिए। अगर किसी के अंग का साइज 3.5 इंच से भी कम है तो उनके लिए वंडर कंडोम है, उसकी वीडियो में अलग बताऊंगा। तो गाइज ये रही इसकी लंबाई की बात। इस्तेमाल कौन लोग करते हैं वो भी मैंने बता दिया है। अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है, कैसे इसको पहनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तरीका इसका जानना। ये बेल्ट कंडोम है, लेकिन यहां पर मैंने इसको पुरुष अंग की रेप्लिका के तौर पर यूज किया है, यानी कि समझ लीजिए आपका पुरुष अंग है। बता दूं कि ये जो ट्रांसपेरेंट मिनी ड्रैगन कंडोम है ये डबल होल कंडोम है। डबल होल कंडोम का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप लुब्रिकेंट का जरूर यूज करें। लुब्रिकेंट वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन लुब्रिकेंट सिलिकॉन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं और इस तरह से ये आपके सिलिकॉन कंडोम को खराब कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले आप एक अच्छा सा लुब्रिकेंट ट्रस्टविंड का यूज कर सकते हैं और ये आप अपने अंग पर अच्छे से लगा लीजिए। ये मैंने इसको अच्छे से जो है पूरी तरह से अंग को ये कर दिया है। ये मैंने अंग पर लगा लिया। ये तो इसके अंदर ऐसे ही हमने यूज किया हुआ है अपने अंग को। जब लुब्रिकेंट लगा देते हैं इतना स्मूथली, ये वाला ही टेस्टिकल्स पे ये मैंने पास कर दिया। तो गाइज अब आप देख सकते हैं जो मैं कहना चाहता, जो इसका ओरिजिनल कलर है वो ओरिजिनल कलर कहीं गया नहीं है और इसके ऊपर ये आगे से जो है ये देखिए कितना आगे से बढ़ रहा है। इसका साइज जो है मैं आपको बता देता हूं पहनने के बाद कितना साइज इसका हो गया है। इसका साइज पहनने के बाद गाइज 8 इंच हो गया है और मैं जब उतार दूंगा तब भी नाप के दिखाऊंगा कि इसका साइज कितना है। तो गाइज ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल सही। आप चाहें तो लुब्रिकेंट को इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, इससे मिलन में आपको स्मूथनेस रहती है। एनीवेज आप समझ गए जो मैं समझाना चाहता, खास तौर से ये हिस्सा बताना चाहता। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते टेस्टिकल्स पर इसको कैसे पहनना जाता है। ओके फाइन। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 इंच पहनने के बाद था और मैंने जो पुरुष अंग का रेप्लिका यूज किया है इसका अपना साइज कितना है। तो गाइज इसका अपना साइज जो है आप देख सकते हैं 6 इंच है, यानी कि इसने 2 इंच इसको बढ़ा दिया है। अब गाइस बात करते हैं कि इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको इसे कैसे रखना है। वो एक लंबा टॉपिक है, सेपरेट वीडियो रहेगी, लेकिन इतना समझ लीजिए जैसे ही आप का मिलन पूरा हो तुरंत आप इसे अपने अंग पर से उतारिए और इस ऑलरेडी आपने एक बोल यानी कि कटोरा तैयार रखा हो जिसमें शैम्पू मिला हुआ पानी रखा हो, उसमें आप इसको रख दे ताकि ये जो पार्टिकल्स हैं आपके सीमेन के वो इस पर ना चिपक पाएं। और उसके आगे का तरीका क्या है वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं? गाइस अक्सर कहा जाता है कि सिलिकॉन कंडोम के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसमें जो प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स हैं वगैरह वगैरह वो कुछ नुकसान कर सकते हैं, तो नो दैट्स नॉट ट्रू, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप इसमें प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखें, क्योंकि रियूजेबल है। अब आपने किसी प्लेट में खाना खाया और उसको बिना धोए उसमें दोबारा खाना खा लिया तो आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और सेम अप्लाइज टू दिस सिलिकॉन कंडोम टू, इस पर भी ये बात लागू होती है। तो आपको इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना है, वो कैसे करना है वो एक सेपरेट वीडियो रहेगी। वैसे इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा ध्यान रखने वाली बात ये है, ये मल्टी यूजर नहीं है, ये रीयूजेबल है, मल्टी यूजर नहीं है। आप इसको एक सिंगल पार्टनर के साथ यूज करेंगे, अलग अलग पार्टनर के साथ आप इसको यूज नहीं करेंगे। अगर आप अलग अलग पार्टनर
के साथ मिलन करते हैं तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पार्टनर के लिए पर्टिकुलर ही सिलिकॉन कंडोम होना चाहिए। तो गाइज ये रही इसकी पूरी बात। अब चलते चलते मैं बता दूं कि ट्रांसपेरेंट में और कौन कौन से सिलिकॉन कंडोम आते हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। यह है ट्रांसपेरेंट वंडर कंडोम। ये एक सिंगल होल वाला कंडोम है और इसको कैप्टन कंडोम भी कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है गाइज, ये है बीस्ट कंडोम। ये ट्रांसपेरेंट वाइब्रेटर कंडोम है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके मन में होंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेक केयर।